तो मेरे प्यारे मित्रों, भविष्य पुराण में आपका स्वागत है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि ईश्वर आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक स्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप, समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वैध मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम न और रिसीवर नारायण को प्रणाम करता हूँ। प्रभु वैध में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा, विष्णु आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनुष्य उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते भी मुंह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लाल बिहारी है जो केवल नमक वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वह ऐसा ही शील, स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप दे आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विश्व ज्ञान घन है। एक पुरुषोत्तम, मैं आपको वंदना करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त परमेश्वर से व्याप्त है। उस परमेश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहे हो। इसमें आसक्त अमित को, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता, मित्र, देवता, कल्याण प्रभु तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण देव भी कल्याणप्रद हो। चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो। बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र देव तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हो। त्रिविक्रम रूप से विशाल विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता है, हमारे लिए कल्याणकारी है। उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्म स्वरूप ब्रह्मा के लिए नामे कार्य के लिए वायुदेव तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्मा हो, इसलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। तुम मृत्यु के अधिष्ठाता हो, इसलिए मैं तुम्हें ऋतु नाम से पुकारूंगा। तो मैं सत्य के अधिष्ठाता हो, आठ मैं तुम्हें सत्य नाम से कहूँगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करें। वह वक्त की अर्थात आचार्य की रक्षा, खरीद रक्षा करें मेरी और रक्षा करें मेरे आचार्य की। ईश्वर शांति स्वरूप है, जो तेजोमयी किरणों के पुंज है। वह मित्र वरुण देव तथा यज्ञ आदि देवताओं एवं समस्त दुनिया के प्राणियों के नेत्र हैं और स्थावर तथा जंगम सबसे अंतर्यामी आत्मा है, जो ईश्वर, सूर्य, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोगों को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हो रहे हैं। मैं आदित्य रूप वाले, स्वरूप वाले सूर्य मंडल अस्त महान पुरुष को, जो अंधकार से सर्वथा परिपूर्ण प्रकाश देने वाले और परमात्मा है, उनको जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य मृत्यु को जान जाता है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है कि समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि पालन और संहार करने वाले किमाम, विश्व में सर्वाधिक जीवित प्रमाण एवं जगत को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने वाले हैं। परम ब्रह्मा स्वरूप सभी ताव आप हमारे संपूर्ण आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दूरी, बुराइयों, पापों को हमसे दूर, बहुत दूर ले जाएं और दूर करें। किंतु जो भद्र भला है, कल्याण है, सुरेश है, मंगल है, उसे हमारे लिए, विश्व के हम सभी प्राणियों के लिए चारों ओर से भली भांति ले आए। फिर भगवान आप हमें असत से सत की ओर, तुमसे ज्योति की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। आओ कि पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम। इस दिन भगवान सूर्य की प्रखर तेजोमंडल विशाल प्रतिमाओं के समान प्रभाषित अनादिकाल स्वरूप समस्त लोगों का दुख दारिद्र्य संहारक है। वह मुझे पवित्र करें। दिन भगवान सूर्य का विवर्ण मंडल देव समूह द्वारा रचित विद्वान ब्राह्मण देवों द्वारा संतोष तथा मार्गों को मात देने में प्रवीण है। वह मुझे पवित्र करें, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। दिन भगवान सूर्य कमंडल अखंड अविच्छेद्य ज्ञान स्वरूप तीनों लोगों द्वारा पूज्य सत्वराज, तुम इन तीनों गुणों से युक्त समस्त यज्ञों तथा प्रकाश पुंज से युक्त है। वह मुझे पवित्र करें। दिन भगवान सूर्य का श्रेष्ठ मंडलगढ़ होने के कारण अत्यंत कठिनता से ज्ञान गमया है।
तथा भक्तों के हृदय में धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे समस्त पापों का नाश हो जाता है, वह मुझे पवित्र करें। इस दिन भगवान सूर्य कमंडल समस्त आदि व्याधियों का उन्मूलन करने में अत्यंत कुशल है, जो रख, जजु तथा शाम इन तीनों वेदों के द्वारा सदा संतुष्ट है और जिसके द्वारा भूलोक, अंतरिक्ष लोक तथा स्वर्ग लोक सदा प्रकाश रहता है, तो मुझे आप पवित्र करें। दिन भगवान सूर्य का श्रेष्ठ मंडल को व्रत विद्वान की ठीक जानते हैं तथा प्राप्त करते हैं। चारण तथा सिद्धियों का समूह जिसका गायन करते हैं, योग साधना करने वाले योगी जन जिसे प्राप्त करते हैं, वह मुझे पवित्र करें। दिन भगवान सूर्य कमंडल सभी प्राणियों द्वारा पूजित है तथा जो इस मनुष्य लोक में प्रकाश का विस्तार करता है और जो काल का भी काल एवं अनादिकाल रूप है, वह मुझे पवित्र करें। जिन्हें भगवान सूर्य देव मंडल में ब्रह्मा एवं विष्णु की आज्ञा है, जिनके नाम उच्चारण से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठंड कला काष्ठा 70 से लेकर कल्प पर्यंत काल का कारण तथा सृष्टि के प्रलय का भी कारण है, वह मुझे पवित्र करे। दिन भगवान सूर्य कमंडल प्रजापत क्योंकि उत्पत्ति पालन एवं संहार करने में सक्षम एवं प्रसिद्ध है और जिसमें यह संपूर्ण जगत सन्नहट होकर लीन हो जाता है, वह मुझे पवित्र करें। जिनमें भगवान सूर्य कमंडल संपूर्ण प्राणी वर्ग का तथा विष्णु की भी आत्मा है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोग है, शुद्ध तेल, शुद्ध सारभूत तत्व और सूक्ष्म से सूक्ष्म साधनों के द्वारा योगियों के देवरिया द्वारा प्राप्त है, वह मुझे पवित्र करें। दिन भगवान सूर्य कमंडल विद्वानों द्वारा सदा संतुष्ट और योगियों को योग साधना से प्राप्त होता है। मैं तीनों काल और तीनों लोगों के समस्त तत्वों के ज्ञाता उन्हें भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ, वह मंडल मुझे पवित्र करें। पुराण के श्रवण काल में पालनीय धर्म है, जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न अन्य कार्यों की लालसा से रहित, मौन, पवित्र और शांत चित्त से पुराणिक की कथा का श्रवण करते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अदा मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा को सूंघते हैं, उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबूल, पुष्प, चंदन वगैरह पूजन सामग्री द्वारा पुराण की भली भांति पूजा करके भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं, वह निस्संदेह है दरिद्रता रहित अर्थात भगवान होते हैं। जो मनुष्य तथा सोते समय अन्य कार्यों के लिए वहां से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मानव मस्तक पर पगड़ी बांधकर या टोपी लगाकर पवित्र कथा सुनते हैं, वह बगुला कब उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा सुनते हैं, उन्हें कुत्ते, कमल भक्षण करना पड़ता है और यमदूत उन्हें यह पूरी मिल ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य योजना समिति ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वह नरकों का भोग करके कौवा होते हैं। जो लोग व्यसन करके श्रेष्ठ कथाएं का समापन अथवा मध्य आसन पर बैठकर उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नाम के वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तकों और व्यास को बिना प्रणाम की यह कथा सुनते हैं, वह मनुष्य होते हैं और जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप होते हैं। मैं इसी प्रकार की जो वक्त के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु शिष्य बन के समान पाप का भागी होकर नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता व्यास और पापों को हरने वाली कथा की निंदा करते हैं, विश्व जन्मों तक शुक्र योनि में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथा को कभी भी नहीं सुनते हैं, वे घोर नरक का भोग करके वनेश्वर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कही जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं, वह कथानक सुनने पर भी अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वे लाखों वर्षों तक नरकों का भोग करके अंत में ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्यों को पुराण संबंधी पुण्य कथा सुनाते हैं, विश्व करोड़ कालों से भी अधिक समय तक ब्रह्मा लोक में निवास करते हैं।
जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कमल, मृगचर्म वस्त्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर अवश्य भोगों का उपभोग करने के बाद ब्रह्मा विष्णु वगैरह के लोगों में निवास करके अंत में निरामयी पद को प्राप्त होते हैं। मैं इसी तरह की जो लोग पुराण पुस्तक के लिए उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगों का उपभोग करने वाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापात्रों से युक्त अथवा लुप्त होते हैं, वे सभी पुराण की कथा सुनने से ही परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के नियम विधान से पुराण की कथा सुनता है, वह स्वच्छ अनुसार भोगों को भोग कर चला जाता है। इस कथा के समाप्त होने पर श्रोता पुरुष प्रयत्न पूर्वक वस्त्र और अलंकार वगैरह द्वारा पुस्तक की पूजा करें, तत्पश्चात सहायक ब्राह्मण सहित वाचक की पूजा करें। उस समय वाचक को वर्ष पे सोना और वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मणों को मलाई, लड्डू और खीर का भोजन अवश्य कराना चाहिए। तदनंतर परमात्मा व्यास से प्रार्थना करें, आप व्यास रूपी भगवान बुद्ध में बृहस्पति के समान पुण्यवान, शील संपन्न, सत्यवादी और जितेंद्र, यह आपकी कृपा से मैंने इन संपूर्ण धर्मों को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना का ध्यान, मान और सेवा आदि उनके मन को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार आदर पूर्वक करता है, वह सदा यत्नशील होता है। जो जितेंद्र मनुष्य देवर्षि नारद द्वारा कहे गए इन धर्मों का पालन करता है, वह पुण्य श्रवण का संपूर्ण फल पाता है। पुराण महिमा की यज्ञ एवं कर्मकांड के लिए वैध प्रमाण है कि गृहस्थों के लिए स्मृतियां भी प्रमाण है, किंतु वेद और स्मृति शास्त्र, धर्म शास्त्र दोनों ही समयक रूप से पुराणों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे परम पुरुष परमात्मा से यह अद्भुत जगत उत्पन्न हुआ है, वह सहित संपूर्ण संसार का वांग्मय साहित्य पुराणों से उत्पन्न है। इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है। वेदों में तिथि, नक्षत्र, अधिकार, निर्णायक और ग्रह संचार की कोई व्यक्ति नहीं बताई गई है। अतिथियों की वृद्धि है, पर्व ग्रहण आदि का निर्णय भी उनमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं है, वह सब स्मृतियों में है, और जो बातें इन दोनों में नहीं मिलती, वह वेद पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। भविष्य पुराण एक परिचय प्रकार की भारतीय वाङ्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। इन वैज्ञानिकों अर्थों का स्पष्टीकरण तो है। कर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड की सरलतम विस्तार के साथ साथ तथा व्यक्तित्व के द्वारा साधारण जनता को कम से कम तत्व को हृदयंगम कर देने की अपनी विशेषता, इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास का जो यत्किंचित दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेष्ठ पुराण साहित्य को है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधना के क्षेत्र में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल स्रोत दिया शुक्ल को ही माना गया है कि वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं भगवान की शुद्धमयी मूर्ति है, स्वरूप तय है। वे भगवान के साथ अभिनय हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से वैध अत्यंत दुरूह भी है, जिनका वर्णन तपस्या के बिना नहीं किया जा सकता है। व्यास वाले की दृष्टि तपस्या द्वारा परमेश्वर कृपा से ही वेद का प्रकृत अर्थ जान पाए थे। उन्होंने योगी को जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निर्गुण अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरल भाषा में पुराण, रामायण और महाभारत के द्वारा प्रकट किया। इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि रामायण, महाभारत और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। इसके साथ ही इतिहास पुराणों को वेदों के समक्ष पंचम वेद के रूप में माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने संत कुमार जी ने कहा है कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद और 5 विविध इतिहास पुराण को जानता हूँ। इस प्रकार पुराणों की अंधता, प्रामाणिकता तथा मंगलमयता का उल्लेख है और वह सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान व्यास देव ने प्राचीनतम पुराण प्रकाश और प्रचार किया है।
वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा सत्ताम एवं निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, जप, तीर्थ, शून्य, सही, शुद्ध, तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में जनसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं पारलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त पुराणों में वर्णन कई विषयों का समावेश पाया जाता है। इसके साथ ही पुराणों की कथाओं में असंभव सी दिखने वाली कुछ बातें परस्पर विरोधी भी दिखलाई देती हैं, जिसे सवाल पर श्रद्धा वाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते हैं। परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। यह सत्य है कि पुराणों में कहीं कहीं न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी एवं विधर्मियों के आक्रमण अत्याचार से बहुत से अंश आज उपलब्ध भी नहीं है। इसी तरह कुछ अंश प्रकाशित भी हो सकते हैं, परंतु इससे पुराणों की मूल महत्ता तथा प्राचीन काल में कोई बाधा नहीं आती। भविष्य पुराण 18 महापुराणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण 7 त्रिकोण है, तो इसमें इतने महत्व के विषय हैं जिन्हें पढ़कर सुनकर चमत्कृत होना पड़ता है। यद्यपि थे श्लोक की संख्या में निवेदिता प्रतीत होती है, भविष्य पुराण के अनुसार इसमें 50,000 श्लोक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 28 सहस्र श्लोक भी इस पुराण में उपलब्ध है। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 14.5 सहस्त्र होनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे विष्णु पुराण की लोक संख्या विष्णु धर्मोत्तर पुराण को सम्मिलित करने से पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्य पुराण में भविष्योत्तर पुराण सम्मिलित कर लिया जाता है, जो वर्तमान भविष्य पुराण का उत्तर पर रहे। इस पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान एवं उत्सवों का ही वर्णन है। वस्तुतः है भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान सूर्य हैं। वैसे भी सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता जो पंचदेवों में परिगणित हैं और अपने शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो कि मात्र के लिए प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संज्ञा ने सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा अन्य आश्रमों के लिए भी नियमित सूर्य और देने की विधि बतलाई गई है कि आदि पौष्टिक और आदि जैविक रोग, शोक, संताप आदि सांसारिक दुखों की निवृत्ति भी सूर्योपासना से सत्य होती है। पर यह पुराणों में शैव तथा वर्षों पुरानी अधिक प्राप्त होते हैं, जिन्हें महेश और विष्णु की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। लेकिन भगवान सूर्य देव की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध है, जहां भगवान सूर्य नारायण को जगत सृष्टा, जगत पात्यत्तियो, जगत संहारक, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है कि सूर्य के स्वरूप के साथ साथ उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना पद्धति का वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनके अयोध्या योग के लक्षण तथा उनका महत्व, सूर्य नमस्कार और सूर्य प्रदीक्षिणा की विधि और उसके फल, सूर्य को दीपदान की विधि और महिमा, उसके साथ ही 100 धर्म एवं दीक्षा की विधि आदि का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्य के विराट स्वरूप का वर्णन, 12 मूर्तियों का वर्णन, सूर्य अवतार तथा भगवान सूर्य के रथ, यात्रा आदि का विशिष्ट प्रतिपादन हुआ है। सूर्य की उपासना व्रतों की विस्तृत चर्चा मिलती है। सूर्य देव की प्रिय तिथि है सप्तमीयाथ। विभिन्न पद्धतियों के साथ सप्तमी तिथि के अनेक व्रतों का और उनकी अध्यापकों का यह विस्तार से वर्णन हुआ है। में अनेक और तीर्थों के विवरण मिलते हैं। सूर्योपासना में वह बुद्धि की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। इसकी मुख्य बात, इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय तथा अग्नियाद विधियों का वर्णन किया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवताओं तथा उनके पूजा के फलों का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्रह्मा पर्व में ब्रह्मचारी धर्म का निरूपण, गृहस्थ धर्म का निरूपण, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों की महिमा का वर्णन, उनको अभिवादन करने की विधि, उपनयन, विवाह,
वगैरह संस्कारों का वर्णन, नर और नारी के सामुद्रिक शुभाशुभ लक्षण, स्त्रियों के कर्तव्य, धर्म, सदाचार और उत्तम व्यवहार की बातें, नर और नारी के पारस्परिक व्यवहार, पंच महायज्ञों का वर्णन, बलि, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, श्राद्धों के विविध मातृ पितृ श्राद्ध आदि उपाध्याय विषयों पर विशेष से विवेचन हुआ है। इस पर्व में नाग पंचमी व्रत की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके साथ नागों की उत्पत्ति, सर्पों के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियां सर्पों के काटने के लक्षण, उनके विष का वैध और उनकी चिकित्सा आदि का ट्विस्ट वर्णन यहाँ पर उपलब्ध है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य के उत्तम आचरण कोई विशेष प्रमुखता दी गई है। कोई भी मनुष्य कितना भी विद्वान, वेद यही संस्कारी और उत्तम जाति का क्यों न हो, यदि उसके आचरण श्रेष्ठ उत्तम नहीं है तो वह श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता है। लोकों में श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वही हैं जो सदाचारी और शतपथगामी है। भविष्य पुराण में बड़ा यह पर्व के बाद मध्यम पर्व का प्रारंभ होता है, जिसमें सृष्टि तथास्तु धर्म एवं 7 पातालों का वर्णन हुआ है। ज्योतिष, चक्र तथा भूगोल के वर्णन ही मिलते हैं। इस पर्व में नरक गामी मनुष्यों की 26 दुष्ट बताए गए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। पुराणों के श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है कि पुराणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्महत्या आदि अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। जो प्रातः रात्रि तथा स्वयं पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर्व में स्टार पूर्त कर्म का निरूपण अत्यंत समारोह के साथ किया गया है। जो कर्म ज्ञान साध्य है तथा निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म और स्वाभाविक रूप से नवरात्र भक्ति के रूप में किए गए हरिस्मरण वगैरह श्रेष्ठ कर्म अंतर वैदिक कर्मों के अंतर्गत आते हैं। देवता की स्थापना और उनकी पूजा, घुमा, पोखरा, तालाब, पावड़ी वगैरह खुदवाना, वृक्षारोपण वाले धर्मशाला, उद्यान वगैरह लगवाना तथा गुरुजनों की सेवा और उनको संतुष्ट करना, यह सब वही वेदी शुद्धि कर्म है। देवालयों के निर्माण की विधि, देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण और उनकी स्थापना प्रतिष्ठा की कर्तव्य विधि, देवताओं की पूजा पद्धति, उनके ध्यान और मंत्रों में ऋषि और छंद, इन सब ऊपर पर्याप्त विवेचन किया गया है। एक पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, ताम्र प्रथम एवं अन्य धातुओं से बनी उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। घर के पर में यह 8 अंगुल तक ऊंची मूर्ति का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही तालाब, पुष्करिणी, वापी तथा भवन वगैरह का निर्माण पद्धति, गृह वास्तु प्रतिष्ठा की विधि, गृह वास्तु में किन देवताओं की पूजा की जाए इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रतिष्ठा का विधान तथा गोचर भूमि की प्रतिष्ठा संबंधित मिलती हैं। जो व्यक्ति छाया, स्कूल तथा फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वह अपने पुत्रों के बड़े से बड़े पाप और शैतान है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महत्व, कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है। जिसे पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। मैं वृक्षारोपण करता हूँ, लोकपालों की कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा उसे उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोपण करता है तो वह उसके लिए 1 लाख पुत्रों से भी बढ़के अधिक है। अशोक वृक्ष लगाने से कभी क्षय नहीं होता है, वृक्ष दीर्घायु प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य वृक्षों के रोपण के विभिन्न फलों, छुट्टियां, आइए सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएं तथा शांति भंग न हो, इसके लिए ग्रह शांति और शांतिप्रद अनुष्ठानों का भी इसमें वर्णन मिलता है कि भविष्य पुराण के इस पर्व में कर्मकांड का विशद वर्णन प्राप्त होता है। विद्यार्थियों का विधान, कुंड निर्माण की योजना, भूमि पूजन, अग्रणी संस्था एवं पूजन यज्ञादि कर्मों के मंडल निर्माण का विधान, कुछ करने का, विधि का, मित्रों का वर्णन, योग्य पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति की विधि, युद्ध में दक्षिणा का महत्व और कलश स्थापना आदि विविध विधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।
शास्त्र विहित यज्ञ वगैरह दक्षिणा रहित एवं परिमाण विनीत अभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। जिस यज्ञ का जो माँ बाप बताए गए हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। इस क्रम में क्रंच वगैरह पक्षियों के दर्शन का विशेष फल भी वर्णित हुआ है। मजबूर वृषभ राशि एवं क्रंच और कपिल के घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी दर्शन हो जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से दर्शक के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से धन दौलत तथा आयु की वृद्धि होती है। कोई भी कर्म देव कर्म या पितृकर्म नियत समय पर किए जाने पर काल के आधार पर ही पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। इस समय के बिना ही की गई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता है। आथ काल विभाग, मास विभाजन, तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा अतिथियों के पुण्यप्रद कृत्यों का विवेचन भी इस पर्व में सांगोपांग रूप से संपन्न हुआ है, जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है। अपना यहाँ गोत्र प्रवर को जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। समान गोत्र में विवाह अधि संबंधों का निषिद्ध है। आथ गोत्र प्रवर की परंपरा कुछ जानना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने गोत्र प्रवर को पिता, आचार्य तथा शास्त्र द्वारा जानना चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं का विवेचन यहाँ उपलब्ध है। भविष्य पुराण में मध्यम पर्व के बाद प्रतिसर्ग पर्व 4 खंडों में है। प्रायः अन्य पुराणों में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग की प्राचीन राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य पुराण में इन प्राचीन राजाओं के साथ साथ कलयुग के अवतार सिंह राजाओं का आधुनिक इतिहास नहीं मिलता है। वास्तव में भविष्य पुराण के भविष्य नाम की सार्थकता प्रतिसर्ग पर्व में भी चरितार्थ हुई दिखती है। प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में सतयुग के राजाओं के वंश का परिचय, त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन, द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं के वृतांत वर्णित हैं। इसके बाद मलेक्ष वंशी राजाओं का वर्णन है। प्रारंभ में राजा प्रद्योत ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके मनुष्यों का विनाश किया था, परंतु कली ने स्वयं मलिक रूप से राज्य किया तथा भगवान नारायण को अपनी पूजा से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त किया कि ओम नारायण में कली से कहा कि कई दृष्टियों से अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो, आथ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस वरदान के प्रभाव से आदम नाम के पुरुष और ख्याति नाम की पत्नी से मलिक वंशों की मृत्यु हुई और कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य का आविर्भाव होता है। इसी समय रूटीन कर वेताल का आगमन होता है, जो विक्रमादित्य कुछ कथाएं सुनाता है और इन कथाओं के बयान से राजनीतिक और व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वेताल द्वारा कही गई इन कथाओं का संग्रह वेताल पंचविंशति अथवा वेताल 25 के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का वर्णन है। भारतवर्ष में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और इसका प्रचार प्रसार बीच सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण से प्रायः समझी जाती है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख इसी में प्राप्त है। यह स्कंद पुराण की प्रचलित कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं विशिष्ट प्रतीत होती है। वास्तव में समायामय की वास्तविकता तो है ही नहीं, बल्कि नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः परमेश्वर ही त्रिकालाबाधित तो यही सत्य है और एकमात्र वही में की गई उपापचय ज्ञान वैराग्य अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने के योग्य है। वस्तुतः सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना से ही है। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। आथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन्हें सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। फ्रंट के अंतिम अध्याय में पितृ शर्मा और उनके वंश में उत्पन्न होने वाले व्यय आदि डिमांड सक
पानी और वरुण देव की अधिक संयोजक कथाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकरण में ब्रह्मचारी धर्म की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि जो ग्रस्त धर्म में रहता हुआ पुत्रों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इन रियल सेंस पूर्वक मृत्यु काल में ही भाइयों का उपभोग मन करता है, वही मुख प्रमुख विचारी में पानी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव शंकर ने कई पूर्ण प्रज्वलित इत्यादि चतुर्दश महेश्वरी सूत्रों को रूप में प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके महान लोगों पर प्रकार किया है। तदनंतर भूदेव के चरित्र का प्रसंग तथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन, श्री दुर्गा सप्तशती के महत्व में व्याध वर्मा की कथा, मय्यत के महत्व में कात्यायन तथा मगध के राजा महानंद की कथा और उत्तर क्षेत्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पंतजलि के चरित्र का रोचक वर्णन हुआ है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का तीसरा खंड रोमांच और कृष्णा अर्थात आल्हा और उदल उदय सिंह के चरित्र तथा जयचंद्र एवं पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। इधर भारत में दैनिक भारत रचित आल्हा कबीर दास काव्य बहुत प्रचलित है। इसके बुंदेलखंडी भोजपुरी अधिकारी संस्करण हैं। जिन भाषाओं का थोड़ा थोड़ा भी है, इन कथाओं का मूल यह प्रतिसर्ग पर्व ही प्रतीत होता है। प्रायः यह कथाएं लोक रंजन के अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण सी प्रतीत होती हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की हैं। इस खंड में राजा शालिवाहन तथा ईसा मसीह की कथा भी आई है। एक समय सत्ताधीश शालिवाहन ने हिम शिखर पर गौर वर्ण के सुंदर पुरुष को देखा जो श्वेत वर्ण धारण किया था। चक्र आज की जिज्ञासा करने पर उस पुरुष ने अपना परिचय देते हुए उसने अपना नाम इस हम अस्तर बताया, साथ ही अपने सिद्धांतों को भी संक्षेप में वर्णन किया है। 140 वाहन के वंश में अंतिम 10 से राजा भोजराज हुए, जिनके साथ महामत की कथा का वर्णन मिलता है। राजा भोज ने मरुस्थल मदीने में स्थित महादेव का दर्शन किया तथा भक्तिभाव पूर्वक पूजन स्थिति की है। भगवान शिव ने प्रकट होकर मलेच्छों से दूषित उस स्थान को त्याग कर महाकालेश्वर तीर्थ में जाने की आज्ञा प्रदान की। तदनंतर देशराज, वृक्षराज वगैरह राज्यों के आविर्भाव की कथा तथा इनके वश में होने वाले कौरव वंश एवं पांडव वंश के रूप में उत्पन्न राजवंशों का वितरण प्राप्त होता है। वंशों पर आ जाएं और पांडवों की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान को वीरगति प्राप्त होने के उपरांत शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा को कुछ दिन के लिए दिल्ली का शासन सौंपकर इस देश से धन लूटकर ले जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रतिसर्ग पर्व का अंतिम चतुर्थ खंड है, जिसमें सर्वप्रथम कलयुग में उत्पन्न आंध्र वंशीय राजाओं के वंश का परिचय मिलता है। तदनंतर राजपूताना तथा दिल्ली नगर के राजवंशों का इतिहास प्राप्त होता है। राजस्थान के मुख्य नगर अजमेर की कथा मिलती है। अजन्मा अज ब्रह्मा के द्वारा रचित होने पर तथा माता लक्ष्मी रमणा के शुभागमन से रमया रमणीय से इस नगरी का नाम अजमेर हुआ है। इसी प्रकार राजा जयसिंह ने जयपुर को बसाया, जो भारत का सर्वाधिक सुंदर नगर माना जाता है। कृष्ण वर्मा के पुत्र उदय ने उदयपुर के नाम के नगर को बसाया, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य आज भी दर्शनीय है। यह कार्यक्रम जयनगर की कथा भी अद्भुत है। राजा प्राणों की तपस्या से भगवती शारदा प्रसन्न होकर कन्या रूप से वे अनुवादन करती हुई जाती है। उस कन्या ने वरदान रूप में मनाकर राजा प्रणव को प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम का निकुंज पड़ा। इसी प्रकार चित्रकूट का निर्माण भी भगवती के प्रसाद से हुआ है। स्थान की विशेषता यह है कि देवताओं का प्रिय नगर है, जहां का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम अंजलि कहा गया है। इसी प्रकार बंगाल के राजा भोग वर्मा के पुत्र अनिल वर्मा ने महाकाली की उपासना की और माता भगवती प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की, जिससे नगर सुंदर नगर उत्पन्न हुआ, जो पूरी कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चारों वर्णों की उत्पत्ति की कथा, चारों युगों में मनुष्यों की आयु का निरूपण और फिर आगे चलकर दिल्ली नगर पठान का शासन तैमूर लंग के द्वारा भारत आधार मानकर और लूटने की क्रिया का वर्णन देश में प्राप्त होता है। कलयुग में अवतीर्ण होने वाले विभिन्न आचार्यों
संतों, मंतों और भक्तों की कथाएं भी उपलब्ध हैं। श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, निम्बादित्य, श्रीधर स्वामी, श्री विष्णुपानी, वाराह मिहिर जी, दीक्षित धन्वंतरी, कृष्ण चैतन्य युक्त, श्री राम जी एवं गोरखनाथ अधिक वगैरह विस्तृत यहाँ वर्णित प्रायः सभी सूर्य के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। भविष्य पुराण में द्वादश आदित्य के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया कलयुग में धर्म रक्षार्थ इनका आविर्भाव होता है और विभिन्न संप्रदायों की स्थापना में इनका योगदान है। इन प्रसंगों में प्रमुखता चैतन्य महाप्रभु को दी गई है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण चैतन्य ने ब्रह्मा सूत्र गीता उपनिषद किसी पर भी सांप्रदायिक दृष्टि से भाष्य की रचना नहीं की थी और किसी संप्रदाय की अपने समय में स्थापना की थी और उदार भाव से नाम और गुणों कीर्तन निभा रहे थे। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला को विग्रह विलीन कर दिया था। साथ ही यह संत सूरदास जी, संत तुलसीदास जी, संत श्री कबीर दास जी, नरसी पीपा, नानक रैदास, नामदेव, प्राण धन्ना भगत वगैरह की कथाएं हैं। आनंद गिरिपुरी, वनाश्रम प्रभृति एवं नाक वगैरह विषयों की विपत्तियों का कारण भगवती, महाकाली तथा राज्य की उत्पत्ति की कथा मिलती है। भगवान श्री गणपति को यहाँ परम ब्रह्मा रूप में चित्रित किया गया है। भूत भावन सदा शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती पार्वती के पुत्र रूप में जन्म लेने का उन्हें व्रत प्रदान किया है। तदनंतर उन्होंने भगवान शिव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। इसमें रावण एवं कुंभकर्ण के जन्म की कथा, रुद्रावतार श्री हनुमान जी की रोचक कथा भी मिलती है। श्री केसरी की पत्नी अंजनी के घाव से श्री हनुमान जी अवतार धारण करते हैं। आकाश में उड़ते हुए लाल सूर्य को देखकर फल समझकर उसे निगलने का प्रयास करते हैं। सूर्य के अभाव में अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी हनुए छुट्टी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की छुट्टी तेज हो जाती है और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। इसी बीच रावण ने उनकी पूंछ पकड़कर लटक जाता है। फिर उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा और 12 महीने तक रावण से युद्ध होता रहा। अंत में रावण के पिता विश्रवा मुनि वहां पर आते हैं और वैदिक श्लोकों से श्री हनुमान जी को प्रसन्न करके रावण का पिंड छुड़ाते हैं। कल्याणकर ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव तथा सृष्टि और उत्पत्ति की कथा एवं शिव पार्वती के विवाह का वर्णन हुआ है। अंतिम अध्याय में मुगल बादशाहों तथा अंग्रेज शासकों की भी चर्चा हुई है। मुगल बादशाहों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और अंगद देव आदि प्रमुख शास्त्रों का वर्णन मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन प्राप्त होता है। इसके साथ ही विक्टोरिया के शासन और उसके पार्लियामेंट का भी उल्लेख। विक्टोरिया को यहाँ विक्टावटी के नाम से कहा गया है। ये कलयुग के अंतिम चरण में नरकों के घर जाने की गाथा भी मिलती है। सभी नरक मनुष्यों से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा नरकों में अजीर्ण आ जाती है। अंत में कलयुग के सामान्य धर्म के वर्णन के साथ इस पर्व का ऑप्शन हल किया गया है। इस पुराण का अंतिम पड़ाव है उत्तर प्रभु। उत्तर पूर्व में मुख्य रूप से व्रतदान और उत्सव के वर्णन प्राप्त होते हैं। बर्ताव की अद्भुत श्रृंखला का प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रत्येक तिथियों, मासों एवं नक्षत्रों के व्रत और तथा उक्त तिथियों आदि के अधीन शास्त्र देवताओं का वर्णन, व्रत की विधि और उनकी फल स्वरूप के मुकाबले विस्तार के प्रतिपादन किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रारंभ में श्री नारद जी को भगवान श्री नारायण विष्णु माया का दर्शन कराते हैं। किसी समय नारद मुनि ने श्वेत द्वीप में भगवान नरनारायण का दर्शन करके उनकी माया को देखने की इच्छा प्रकट की। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर श्री नारायण नारद के साथ जम्बूद्वीप में आए और मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध, उद्यमी, पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भली भांति करने वाला सिरभद्र नाम के वैश्य निवास करता था।
दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उस वैश्य ने उनका यथोचित सत्कार कर भोजन के लिए पूछा। यह सुनकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, मैं तुमको अनेक पुत्र पौत्र हूँ, तुम्हारी खेती और पशुधन की वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। और यह कहकर दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। मार्ग में गंगा तट पर गांव में गोस्वामी नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। दोनों उसके पास पहुँचे। वह अपनी खेती वगैरह की चिंता में लगा हुआ था। भगवान ने उसे कहा कि हम तुम्हारे मेहमान हैं और भूखे हैं, आठ भोजन कराओ। उस ब्राह्मण ने दोनों को अपने घर पर ले जाकर स्नान भोजन वगैरह कराया। अनंतर उत्तम शैया पर शयन वगैरह की व्यवस्था की। प्रातः उठाकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुख पूर्वक रहे, परमेश्वर करें तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संपत्ति की वृद्धि हो। और इतना कहकर वे वहां से चले गए। यह देखकर नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, एक वेश्या आपकी कुछ भी सेवन नहीं की, परंतु आपने उसे उत्तम वर दिया है। तो उस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, फिर भी उसे अपने आशीर्वाद के रूप में साथ दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने इसे जितना पाप होता है, एक दिन हल जोतने से उतना ही पाप होता है। मेरे मित्र अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि में यह कार्य में लगा हुआ है। हमने ना तो उसके घर में विश्राम किया और न भोजन किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे यह जगत जाल में फांसकर मुक्ति को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर भगवान ने नारद जी को कान्यकुब्ज के महासरोवर में अपनी माया से स्नान कराकर एक सुंदर स्त्री का स्वरूप प्रदान किया तथा एक राजा शिव विवाह कराकर पुत्र पौत्रों से संपन्नता जगतजाल की माया में लिप्त कर दिया। कुछ समय बाद पुनः नारद जी को अपने स्वाभाविक रूप मिलाकर भगवान अंतर मिक्स हो गए। नारद जी ने अनुभव किया कि इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र स्त्री धन वगैरह में आसक्त हो आरोप लगाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टा करते हैं। अतः मनुष्य को इससे सावधान रहना चाहिए। संसार के दोस्तों का विस्तार मैंने किया गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि यह जीव किस कर्म से देवता मनुष्य और पशु वगैरह योनियों में उत्पन्न होता है। शुभ और अशुभ फल का भोग वह कैसे करता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तर कर्मों से देव योनि, विश्व कर्म से मनुष्य योनि और पाप कर्म से पशु योनि वगैरह योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के निशाने में शुरुआत ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पूर्ण से पूर्ण योनि प्राप्त होती है। वस्तुतः संसार में कोई सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से भय बना रहता है। यह कर्म है। शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो मनुष्य जितेंद्रिय है और व्रत दान तथा उपवास वगैरह ने तत्पर रहते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। तदनंतर यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विविध प्रकार के पाप और पुण्य कर्मों का फल बताया गया है और अधार्मिक कर्मों को ही पाप और अधर्म कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आदि देशों द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप होते हैं, पर यहाँ बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर स्त्री का चिंतन, दूसरे का अनिष्ट चिंतन, हॉरर कार्यक्रम में अभिनिवेश, यह 3 प्रकार के मास पाप है। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय सत्य पर निंदा और पशुलता अर्थात चुगली, यह 5वां पाठ के अध्यक्ष रक्षण, हिंसा, मिथ्या काम, सेवन, असंयमित जीवन व्यतीत करना और धन हरण, यह 4 का एक पाप है। इन कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले भगवान सदाशिव अथवा भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी और गुरुपत निगमन, यह 4 महापातक इन पात्रों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला 5वां महापापी गिना जाता है। यह सभी नरक में जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई प्रकार के उपायों का वर्णन किया जाता है जिनका फल दुख और नरक गमन है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेशमात्र भी पाप ना करें।
पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल अधिक है और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर की पृथ्वी पर वृक्ष आदि अनेक प्रकार की स्थावर योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। हर मित्र कीट पतंग पक्षी पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे देखना न पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। कर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता है, उसके समान मूर्ख कौन होगा। यह देश सभी देशों में उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारतवर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने जीव आत्मा के साथ वंचना की। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक जो कुछ पूर्ण कर लेना चाहिए, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश दंडित करें, फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता है। एक दिन मृत्यु आपके पास पहुंचेगी और इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चले जाना पड़ेगा। फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों नहीं बांट देते। मनुष्य के लिए करने के लिए सिर्फ दान ही पास में है। यह अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं, विश्व पूर्वक जाते हैं। दान ही मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते हैं। इन सब बातों को विचार करके पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री परमात्मा प्रभु की शरण में जाते हैं, वह पद्मपत्र पर स्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसलिए दंगे से छूटकर भक्ति पूर्वक सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आभूषणों का जो वर्णन किया गया है, उसे व्रत उपवास रूपी नौका से पार किया जा सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप न करना पड़े और यह जन्म व्यर्थ न जाए और फिर जन्म न लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति दान व्रत उपवास आदि की परंपरा बनी है, वह परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय न करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पूर्व सदा सुखी रहते हैं। इसलिए वृक्ष स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इस पर्व में अनेक व्रतों की कथा, महात्म्य, विधान तथा फल रूपियों का वर्णन किया गया है। साथ ही व्रतों के उद्यापन की विधि भी बताई गई है। 11 तिथियों में कई व्रतों का विधान है। जैसे प्रतिपदा तिथि में तिलक व्रत, अशोक व्रत, किला व्रत वगैरह का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार जातिस्मर व्रत, यह द्वितीय मधुकृत्य पर काली व्रत ललिता, तृतीया व्रत अभियोग, तृतीया व्रत उमा महेश्वर व्रत, सौभाग्य संयंत्र, अनंत स्थितिया रस, कल्याणी तृतीया व्रत और अक्षय तृतीया वगैरह अनेक व्रत तृतीया तिथि में ही वर्णित हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी, श्री पंचमी व्रत तथा विष्णु शेट्टी में कमल शक्तिपीठ मंदिर, षष्ठी विधियां, सप्तमी मुक्ताभरण, सप्तमी कल्याण, सप्तमी शर्करा, सप्तमी शुद्ध, सप्तमी अचला वगैरह अनेक सप्तमी व्रतों का वर्णन हुआ है। तदनंतर बुधाष्टमी, श्री कृष्ण दुर्वा की उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टमी, बीम, अंधाशूटमी, श्री वृक्ष नवमी, भजन नवमी, आशा दशमी वगैरह व्रतों का निरूपण हुआ है। द्वादशी तिथि में तारक प्रदर्शित करण, द्वादशी गोवत्स, द्वादशी देवशयनी एवं देवोत्थानी, द्वादशी एक निर्जन, द्वादशी तिथि अनलेस, द्वादशी व्रत, श्रावण द्वादशी, गोविंद द्वादशी, अखंड द्वादशी, इधर निवृत्त, 12 द्वादशी व्रत, शुक्ल द्वादशी, विभूति द्वय, श्री मदनलाल दीक्षित वगैरह अनेक द्वादशी व्रतों का निरूपण हुआ है। त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत अवैध वृद्ध और यह भाग्य दुर्गंध का नाश व्रत, धर्मराज का समाधान व्रत, यह मार्गदर्शन त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी व्रत का विधान और उसके फल के वर्णन लिखे हैं।
चतुर्दशी तिथि में पाली व्रत एवं रंभा एकादशी व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत में महर्षि अंगिरा का आख्यान, चतुर्दशी व्रत, श्रवणी का व्रत, याद चतुर्दशी व्रत वगैरह विभिन्न व्रतों का निरूपण हुआ है। तदनंतर अमावस्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा का वर्णन, पूर्णमासी व्रतों का वर्णन जिसमें वर्षा की कार थी, और माँ जी की विशेष महिमा का वर्णन, सावित्री व्रत, कथा कृतिका व्रत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिंगभद्रा का आख्यान, मनोरम पूर्णिमा तथा अशोक पूर्णिमा के व्रत विधि वगैरह विभिन्न अपराधों और आख्यानों का वर्णन किया गया है। तिथियों के व्रतों के निरूपण के अनंतर नक्षत्रों और मासों के व्रत कथाओं का वर्णन हुआ है। अनंत व्रत महात्म्य में कार्तवीर्य के आविर्भाव का वृत्तांत आया है। मास नक्षत्र व्रत के महात्म्य में सांभर आणी की कथा, प्रायश्चित रूप के संपूर्ण व्रत का विधान, वृत्तांत, वेतन, त्याग व्रत एवं ग्रह नक्षत्र व्रत, महामुनि व्यास पदार्थ का खून संक्रांति व्रत में उद्यापन की विधि, भद्रा विष्टि व्रत तथा भद्रा के आविर्भाव की कथा, चंद्र, शुक्र तथा बृहस्पति को अर्घ देने की विधि वगैरह के वर्णन हुए हैं। इस पर्व के 121वें अध्याय में विविध प्रकार के व्रत की अंतर्गत की प्राय यह व्रतों का उल्लेख आता है। तदनंतर माघ स्नान का विधान, स्नान तर्पण विधि, विरुद्ध स्नान की विधि, सूर्य और चंद्र ग्रहण में स्नान का महत्व वगैरह के वर्णन प्राप्त होते हैं। मृत्यु से पूर्व अर्थात मरणासन्नग्रस्त पुरुष को शरीर का त्याग किस प्रकार करना चाहिए, इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन यहाँ 126वें अध्याय में हुआ है। जब पुरुष को यह मालूम हो कि मृत्यु नजदीक आ गई है तो उसे सब और सेवन हटाकर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु का अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। स्नान से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करके सभी उपचारों से नारायण की पूजा करनी चाहिए। स्रोतों से स्थिति करें, अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न वगैरह का दान करें और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन धान्य वगैरह से चित्र हटाकर मत वक्त सर्वथा परे क्यों करते हैं। मित्र शत्रु उदासीन अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार न करता हुआ अपने मन को पूर्ण शांत कर ले। जगतगुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान चित्रगुप्त हृदय निर्धारण करके निरंतर वासुदेव के नाम का स्मरण कीर्तन करता रहे, और जब मृत्यु अत्यंत समीप आ जाए तो दक्षिणा वगैरह कुछ भी अच्छा कर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर चयन करें और परमात्मा प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका ही तो हूँ, आप शीघ्र खोज में निवास करें, वायु एवं आकाश की भांति मुझे में और आपने को यंत्र में रहे, मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ, आप मुझे देखिए। इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें। जो अपने इष्ट देव का अथवा भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राण त्याग करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वह भगवान में लीन हो जाता है। मृत्यु काल में यदि इतना करना संभव न हो तो सबसे सरल उपाय है कि चारों तरफ से चित्तवृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस भाव से स्मरण करके प्राण त्याग करता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सभी प्रकार से निवृत्त होकर वासुदेव का स्मरण और चिंतन करना ही श्रेयस्कर है। इसी प्रसंग में भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है, जो साधु के लिए अत्यंत उपयोगी और जानने योग्य हैं। महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा 4 प्रकार के ध्यान का विवेचन किया गया है। राज्य उपभोग, संयम भोजन, वाहन मणि, स्त्री गंध माल्य, वस्त्र आभूषण वगैरह में अत्यंत मोह माया के कारण उसका चिंतन स्मरण बना रहता है, तो वह भोजन में अध्ययन कहा गया है। इस ध्यान से पृथक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। गया के अभाव में यदि जलाने, मारने, तड़पाने इस किसी के ऊपर प्रहार करने की इच्छा रहती हो तो ऐसी क्रियाओं में जिसका मन लगा हो उसे रोज ध्यान करना कहा गया है। इस ध्यान से नरक प्राप्त होता है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रियों के ऊपर धन मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना वगैरह करना धर्म ध्यान है।
धर्म ध्यान से स्वर्ग की अथवा व्यलोक की प्राप्ति होती है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विचारों से निर्मित हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी का भी चिंतन नहीं होना और आत्मस्थित होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करते हुए प्रमाणित हो जाना, यह शुक्ल ध्यान का स्वरूप माना जाता है। इस अभियान से मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवान प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जैसे कि कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही चित्त स्थिर हो जाए। इस प्रकरण के बाद दान की महिमा एवं विभिन्न उत्सवों का वर्णन आया है। सर्वप्रथम दीप दान की महिमा, निराली ललिता के आख्यान का तथा वृषोत्सर्ग की महिमा का वर्णन हुआ है। अनंतर कन्यादान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आभूषणों से अलंकृत कन्या को अपने वर्ण और जाति दान करने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। अनावश्यक अन्न के उपवास करने का विशेष फल कहा गया है। इस पर्व में भी अनुदान का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकार के दोनों दान का प्रकरण आया है। प्रत्यक्ष रेणु की पिछले दिनों जब धीरू धीरू लवण ढेरों कंचन धनु प्रतिनिधियों आदि के वर्णन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कपिला दान, महादान, भूमि दान, स्वर्ण पदक की किरण मदान, ब्रह्मांड दान, महाभूत तथा चदाना किरणों की विस्तार पूर्वक विरुद्ध भारतीय संस्कृति में और पुष्पों का विशेष महत्व है। विभिन्न तिथियों पर तथा पर्व पर विभिन्न प्रकार से उत्सव को मनाया जाता है और सभी उत्सव की अलग अलग महिमा भी है। यहाँ इन उत्सवों का भी वर्णन हुआ है। होलिकात्सव, दीपमालाओं उत्सव, रक्षाबंधन, महानवमी उत्सव, इंद्रध्वज उत्सव वगैरह मुख्य रूप से वर्णित होलिकोत्सव में ढूंढा की कहाँ मिलती है। इन उत्सवों के अतिरिक्त कोटि होम, नक्षत्र होम, गणनाथ, शांति विधान भी दिए गए हैं। भविष्य पुराण, व्रत और दान वगैरह के प्रकरण में जो फलश्रुति अधिक गई हैं, वे मुख्यतः यह लोक और परलोक में दुखों की भी निवृत्ति तथा भोग, ऐश्वर्य और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति से ही संबंधित है। में सामान्यतः मनुष्य को जीवन में दो बातें प्रभावित करती हैं। पहली तो दोस्तों कब है और दूसरी सुखता प्रलोभन। इन दोनों के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तत्पर रहता है। परमात्मा प्रभु में हमारी आस्था एवं विश्वास जागृत हो और हमारे संबंध भगवान से स्थापित हो। इसके लिए अपने शास्त्रों और पुराणों में लौकिक तथा पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए फल श्रुतियां विशेष रूप से प्रदर्शित हुई हैं। वास्तव में दुखों के भय से, स्वर्ग वगैरह सुखों के प्रलोभन से जब मानव एक बार व्रत दान वगैरह कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसमें उसे सफलता के साथ आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो आगे चलकर यह सत्कर्म अभी उसका स्वभाव और व्यसन बन जाता है। जब भी भगवत कृपा से सत्संग वगैरह के द्वारा उसे वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है अथवा मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य को जान लेता है, तो फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती है। वास्तविक में मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और भगवत प्राप्ति निष्काम उपासना से ही संभव है। यह व्रत दान वगैरह के प्रकरण में जो फलश्रुति आई है, लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि में असमर्थ हैं। निष्काम भाव से भगवत रथ का अनुष्ठान किया जाए तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर प्राधिकरण में पूर्ण समर्थ है। आधे कल्याण के लुटेरों को यह व्रत दान वगैरह कर्म भगवत प्रीत अर्थ के निष्काम रूप में ही करने चाहिए। क्योंकि एक बात और ध्यान देने की है जो बुद्धिवादी लोगों की दृष्टि में पर यह खटकती है, वह यह है कि पुराणों में जहाँ जिस देवता व्रत दान और तीर्थ का महत्व बतलाया गया है, वह उसी को सर्वोपरि माना गया है और अन्य सब के द्वारा उसके स्तुति कराई गई है। गहराई से विचार करने पर यह बात विचित्र सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का यह लीला अभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान विभिन्न विचित्र लीला व्यापार के लिए और विभिन्न रुचि स्वभाव तथा अधिकार संपन्न साधकों के कल्याण के लिए असंख्य विचित्र रूपों में मित्र प्रकट हैं। भगवान के यह सभी रूप नित्य पूर्णतम और सच्चित आनंद स्वरूप हैं
अपनी अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार जो जिस रूप और नाम को इष्ट बनाकर भजता है, वह चीज दिव्य नाम और रूप में समस्त रूप में भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान के सभी रूप पूर्णतम हैं और उन समस्त रूपों में एक ही भगवान लीला कर रहे हैं। व्रतों तथा दान वगैरह के संबंध में भी यही बात है कि अतिथियों श्रद्धा एवं निष्ठा की दृष्टि से साधक के कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है वहाँ उसको सर्वपरि बताना युक्तियुक्त ही है। और परिपूर्णतम भगवत सप्ताह की दृष्टि से सत्य तो है ही। तीर्थों की बात यह है कि भगवान के विभिन्न नाम रूपों की उपासना करने वाले संतों, महात्माओं और भक्तों ने अपनी कल्याणमयी संत साधना की है। प्रताप से विभिन्न रूप में भगवान को अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम रूप में अपना हिस्सा धन स्थान में प्राप्त कर लिया है और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की एक ही भगवान अपने पूर्णतम स्वरूप शक्ति के साथ अनंत स्थानों में अनंत नाम रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। भगवान की प्रतिष्ठा स्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा निष्ठा और रुचि के अनुसार सेवन करने वाले को यथायोग्य फल देते हैं। यही तीर्थ रहस्य है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थ को सर्वोपरि बतलाना सर्वथा उचित ही है। यह सब एक हैं, इसकी सृष्टि तो इसी से भली भांति हो जाती है। शावर कहे जाने वाले पुराणों में विष्णु की और वैष्णव पुराण में शिव की महिमा गाई गई है तथा दोनों को एक बताया गया है। इसी प्रकार अन्य पुराण विशेष के विशिष्ट प्रधान देव ने अपने श्रीमुख से अन्य पुराणों के प्रधान देवता को अपना ही स्वरूप बताया है। यह भविष्य पुराण और सौर पुराण है, जिसमें भगवान सूर्य नारायण की अनंत महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। परंतु इसी पुराण के अंत में अध्याय 25 में सदाचार का निरूपण हुआ है। इसमें यह बात बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहते हैं, हमने व्रतों में अनेक देवताओं का पूजन वगैरह करा है, परंतु वास्तव में इन दिनों में कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्मा है वही विश्व है, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही कार्तिकेय है, जो कार्तिकेय है वही गणपति हैं, अर्थात इन देवताओं में कोई भूत नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मी, सावित्री वगैरह शक्तियों में भी कोई भेद नहीं है, चाहे जिस देवी देवता के उद्देश्य से व्रत करें पर भेद बुद्धि ना राखें, क्योंकि सब जगत शिव शक्ति में है। किसी देवता का आश्रय लेकर नियम व्रत वगैरह करें, परंतु जितने व्रत दान वगैरह बताए गए हैं वे सब आचार्य युक्त पुरुष के सफल होते हैं। आचारहीन पुरुष को वैध पवित्र नहीं करने चाहे, उसने सभी अंगों सहित क्यों न पड़ा हो। जिस भांति पंख जमने पर पक्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी भांति आचारहीन पुरुष को भेद भी मृत्यु के समय त्याग देते हैं। जैसे शुद्ध पात्र में जल अथवा स्वान के चरणों में ध्यान रखने से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आचार्य ने स्थित शास्त्र भी व्यर्थ है। आचार ही धर्म और कुल का मूल है। जिन पुरुषों में आ शुरू होता है वह इससे पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी का नाम सदाचार है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे उसे अवश्य ही सदाचारी होना चाहिए। भविष्य पुराण में इन्हीं सब विषयों का प्रतिपादन बड़े समारोह से संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह भविष्य पुराण का पहला भाग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।